नंबर करते हैं इस चैप्टर औसत से ना, और जो लेट हैं वो आएंगे तो अपने जाएंगे पीछे से बैठने के लिए। अब चैप्टर से इस चैप्टर है औसत। अगर औसत किसी से पूछा जाए कि औसत क्या होता है, तो आप आराम से एक शब्दों में कह सकते हैं, विभिन्न मानकों के लिए एक मध्य मान के रूप में औसत कहते हैं। मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को हम औसत कहते हैं। औसत होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए समान, यानी कभी भी कहीं भी, यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं, सभी लड़का का वजन अलग अलग है, सभी लड़का के पॉकेट में पैसा अलग अलग है, एज अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है, पर औसत एक होता है। सबसे बड़ी बात है कि औसत में वृद्धि और औसत में कमी एक समान। औसत में वृद्धि मतलब सब में एक समान वृद्धि, औसत में कमी यानी सब में एक समान कमी। ठीक, पीछे से आ जाइएगा। औसत के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया, वो हमने बताया कुल दूरी बट्टा औसत के लिए एक फार्मूला कुल मानकों का योग बटा कुल मानकों की संख्या। दो फार्मूला और हमने बताया कि औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय, और एक बताया कि 2xy x + y, जहाँ जाने का चाल x और आने का चाल y, दूरी समान हो। उसके बाद हमने बताया प्राकृतिक संख्या का औसत जो कि होता है n + 1/2, सम संख्या का औसत n + 1, विषम संख्या का औसत n, उसके बाद वर्गों का औसत और घनों का औसत ना, ये पांचों इसके सहयोग से। एक चीज़ और बताया कि प्रश्न में दी गई अगर संख्या समांतर श्रेणी में हो, तो अगर n विषम पद है तो n + 1/2 कीजिए, जो पद आवे वही आंसर। यानी 15 पद है तो 15 + 1 16, 16 का 8, यानी 8वां पद आपका आंसर होगा। अगर पद सम है यानी पद 16 है तो हम क्या करेंगे कि प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर दूसरे भागा दे देंगे। गुणज का मतलब होता है ट्रेबल ना, जैसे 7 के प्रथम 7 गुणज यानी 7, 14, 21, 28 ना। संख्या कमने से औसत कमेगा या बढ़ेगा डिपेंड करता है कि जाने वाला औसत से कम है या ज़्यादा है। आने वाला में कंडीशन अलग, जाने वाला का कंडीशन अलग होता है, राइट। यानी आने से औसत बढ़ जाएगा ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, एक जाने से औसत कम जाएगा ऐसा भी फिक्सेशन नहीं है ना। इतना सारे बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं आपका चैप्टर आसान हो जाता है। हमने 8 तक एग्जाम्पल बताया, पहले आज 12 तक एग्जाम्पल को पूरा कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर हम क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको 20 तक दिए है ना, 20 एग्जाम्पल 9। नौ में कहता है कि एक कक्षा में 24 को छात्र हैं, 6 की औसत ऊंचाई 1.15 है, 24 वो है, इसमें से 6 को बड़ा को छांटते हैं, उसका ऊंचाई 1.1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 8 का औसत है वो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, और शेष जो बच गए उनका ऊंचाई है 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों का औसत क्या होगा? बहुत आसान सा है, कुल संख्या है वो है 24, यानी 24 को छात्र है। इसमें से प्रथम 6 का कुल औसत दिया है, 6 का औसत दिया है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी इसको 115 लिख देंगे, यानी 690 सेंटीमीटर, 15 6 का 90। कहता है अगले 8 का कुल होगा 8 गुने 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख देंगे 105, यानी 840 सेंटीमीटर। और 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर, हाँ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर को 115 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वो हो गया ये। अंतिम अब कितना हो गया? 8 6 14 हो गया, 10 हो ना। अंतिम 10 का कुल औसत दिया है 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर, यानी 111। ये हो जाएगा आपको 110 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 0 9 4 13 14 का 4 हाथ में 1, 6 8 14 15 1 16 का 6 हाथ में 1, ये ना 2640 सेंटीमीटर। यह सभी का कुल ऊंचाई है 2640, तो सभी का औसत ऊंचाई, सभी का औसत, तो 2600 इतना को 24 से देंगे तो एक मरतबे 110, यानी इसको लिख सकते हैं 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। हाँ, कौन वाला बात? सेंटीमीटर में कैसे? देखिए
सेंटीमीटर को पहले दिया 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर। हमने बताया होगा कि छोटे यूनिट को बड़ा बनाना, बड़े यूनिट को छोटा बनाना। ये मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। छोटका बनाना है तो यूनिट मान से गुना कीजिए। इसके 1 यूनिट इसके कितने के बराबर? 100 के बराबर। तो हमने इसको 100 से गुना किया तो 100, अब प्लस 15 जोड़ दिए, 115 हो गया, सही ना। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर 115 सेंटीमीटर। वैसे आगे भी लिख दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दें एग्जाम्पल। अब हम 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 में कहता है क्या कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 27 वर्ष है। यानी 6 गो सदस्य मेरे परिवार में है जिसका औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु छोटे बच्चे के जन्म के समय कितना है? अभी तो हम 6 गो सदस्य हैं, 6 का औसत कितना है? 27। तो लिखेंगे वर्तमान में 6 सदस्यों का कुल आयु होगा 27 गुने 6 यानी 7 छक 42, 2 162 वर्ष। छोटा बच्चा 7 साल का है, यानी जिस समय पैदा हुआ होगा उसके बाद सबका एज 7 साल बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा 7 साल का हो गया अब बूढ़ थे उनका 2 साल बड़ा होगा, सबका 7 साल बड़ा होगा। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है ना। तो 7 वर्ष पहले तो 6 आदमी का 7 साल बढ़ा, यानी 42 साल पहले माइनस होगा, यानी 162 में 42 हमने माइनस कर दिया। क्योंकि बच्चा के जन्म के समय पूछ रहा है तो बच्चा 7 साल का है तो बाकी सदस्य का भी आयु 7 साल बढ़ा होगा, यानी सबका 6 का 7 साल बढ़ा होगा। तो हम माइनस पीछे जाएंगे बच्चा के आयु के समय, 42 हमने माइनस कर दिया तो हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। अब जिसमें बच्चा पैदा हुआ उस समय परिवार में सदस्य की संख्या कितना था? 5 बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के जन्म समय औसत। तो आपने 120 को देना है 5 से भागा 24 वर्ष, आपका आंसर लिख देना है। कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत लगे तो तुरंत डिस्कस कीजिए कि सर हाँ देखिए सिंपल सी बात है कि अभी हम परिवार में 6 गो मेंबर हैं। परिवार में 6 मेंबर हैं, 6 में से एक वो सबसे छोटा बच्चा है, वो 7 साल का है। 7 साल का जिस समय पैदा हुआ तो आज से 7 साल पहले पैदा हुआ होगा। तो बाकी जो 5 को सदस्य हैं, अगर बच्चा 7 साल का एज बढ़ा है तो बाकी सदस्य का भी तो 7 साल बढ़ा होगा। तो बच्चा के जन्म के समय हमें जाना है, तो एज तो 6 का बढ़ा है बच्चा के साथ साथ अन्य 5 का भी। तो 6 साल हमको पीछे 7 साल पीछे जाना है तो हमने 7 छक 42 उसमें से माइनस कर दिया। अब जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय परिवार में 5 गो आदमी थे और कुल आयु कितना था? 20 है। अब बच्चा पैदा हुआ तो औसत आयु कम गया, नहीं कम गया सर? आप कोई सोचेगा ओह अभी 27 साल है, 7 साल पहले बच्चा पैदा हुआ, 7 माइनस कर देते हैं, 20 साल औसत लिख देते हैं। क्या बच्चा अगर 7 साल का है तो सबका ना आयु 7 साल बढ़ा जी, तो 7 माइनस कर देते हैं औसत में से। ये गलत हो जाना है, राइट? क्योंकि उस समय 5 था और बच्चा पैदा लेने के बाद सदस्य 6 हो गया, औसत कम गया होगा। अगर मेरे परिवार में मान लें कि अभी हम 120 5 गो आदमी हैं, 120 साल उम्र है और एक बच्चा हो जाता है तो परिवार में सदस्य कितना हो जाते हैं? 6 गो। और उम्र तो 120 है, अभी तो बच्चा पैदा लिया है, सदस्य हो गया 6 गो, तो औसत कितना हो जाएगा? 24 के बदला मेरा औसत हो जाएगा 20। बच्चा पैदा लेने पर मेरा औसत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। उम्र तो 120 साल होगा, अब 5 के बदला में सदस्य हो गया 6 गो। अब 6 में बंटवारा हो गया, जो औसत आयु 24 साल था वो औसत आयु कितना हो गया? 20 साल ना। तो हमने बताया कि संख्या तो बढ़ता है पर औसत से कम वाला आता है तो औसत कम जाता है, औसत से ज़्यादा वाला तो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 नंबर एग्जाम्पल पे। 11 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति का आयु अपने पत्नी की आयु औसत आयु 25 वर्ष था। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का औसत आयु 25 वर्ष था। 7 साल पहले शादी हुआ, ठीक? शादी के समय कुल आयु, शादी के समय कुल आयु 25 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 50। दोनों का वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु कितना होगा? 50 में कितना जोड़े? 7 के 14।
अगर शादी के समय दोनों का औसत आयु 25 वर्ष था तो शादी के समय दोनों मिलाकर 50 साल होता था, तो अब क्या होगा, 14 जुड़ेगा। ऐसे वास्तव में होता क्या है कि शादी के बाद लड़का का आयु बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, लड़की का आयु धीरे धीरे बढ़ता है। लड़की अगर 7 साल पहले शादी हुआ, अगर उस समय वो 23 साल की थी, अभी मुश्किल से 25 साल की होगी। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिए सभी लड़का। हमेशा हमेशा कहा कीजिए, एकदम डायलॉग मारे, ओह तो दिनों दिन जवाने होती जा रही है। लगती थी पहले 25 साल में शादी, अब तो 22 साल की लग रही है। और देखो दिन कितना बढ़िया, खाना पीना सब कुछ अच्छा से। महिला का एज नहीं बताया जाता है इसे, क्या पर मैथ नहीं मानेगा। मैथ को क्या बिगड़ा, मैथ को खाना खाना है सुंदर सुंदर, क्या नहीं। पुरुष का साथ महिलाओं का साथ बढ़ेगा, तो दोनों का ना 7 साल बढ़ेगा जी। तो 7 कितना हो जाएगा, 14 साल बढ़ जाएगा। तो अभी दोनों का क्या हो गया कि 14 साल बढ़ गया, यानी हो गया 64। अब 7 साल हुआ तो 7 साल में अब 7 साल शादी विवाह का हो जाए और कुछ प्रोग्रेस ना हो तो गांव घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग इतना ताना मारने लगेगा। समझ रहे हैं, मोने मने क्या ताना होगा। लोग बुर्बक तो था नहीं, 7 साल के बीच में एगो जनसंख्या बढ़ा लिया। अब कहता है क्या कि हाँ, कह रहा है कि क्वेश्चन कहाँ गए 11, पति और बच्चे का औसत आयु अब 22 साल है, यानी बीच में एगो बच्चा भी हुआ। अब औसत आयु है 22 साल, तो बच्चे का आयु कितना है अब, यानी तीनों का कुल आयु हो जाएगा 22 साल है, और 3 गो है तो हो जाएगा 66। ठीक है, हर क्वेश्चन में बच्चा निकलेगा ना, 2 साल का निकलेगा। अभी 3 को 4 को क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब में बच्चा 2 साल का निकलेगा। पता है क्या है 2 साल का निकलता है बच्चा, अब बता दे इसका। जब 2 साल का बच्चा हो जाता है, टनमन हो जाता है, दौड़ने धूमने लगता है, तो फिर दोनों मिलकर प्लानिंग बनाएगा। अभी ना पालेंगे बनाएंगे तो 3 साल का अंतर रहेगा। सरकार कहता है ना 3 साल का अंतर कैसे होगा, तो 2 साल पे ना प्लानिंग बनाएगा, हिसाब किताब जोड़ेगा कि बच्चा 3 साल के अंतर में हो जाए। जितना क्वेश्चन देखिएगा सब में बच्चा 2 साल का। हम ये परेशान थे, तो लोग सीधे आंसर मार देगा 2 साल। जहाँ बच्चा आए पूछे तो 2 साल मार दीजिए, एकदम आंख बंद करके। जो भी बच्चा वाला क्वेश्चन आवे कि बच्चा कितने साल का, तो 2 साल का। रीजन जान गए सब आदमी, समझे। अब खुल के हम नहीं समझा रहे हैं, मगर समझ जाइए आप लोग। आप लोग के लिए तो और ज़्यादा है ना, हम तो थोड़े क्या इशारा दे लेंगे, आप लोग ज़्यादा समझ लीजिएगा। बच्चे का आयु 66 में से ये कहाँ चले गए जी, हनीमून वाले कहाँ है आज बोला बैंकॉक का टिकट कटा। बैंकॉक क्या के लिए बोल रहा था। चलिए क्वेश्चन 11 में कोई आपत्ति किन्हीं को? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस सब कौन के चक्कर शादी ब्याह बाल बच्चे के चक्कर में समझाते हैं। हुआ क्या कि शादी हुआ दोनों का, अब दोनों का आयु अलग अलग होगा। अब तो अक्सर लड़की का आयु ज़्यादा होता है, लड़के का कम होता है, चलन है ना, ये होना भी चाहिए। अगर लड़की अगर ज़्यादा एज की है, लड़का कम एज का, उसका बहुत बेनिफिट है। मतलब खाली फायदे, नुकसान नाम का तो चीज़ें नहीं है। कोई आदमी को तो फायदा गिनवाइएगा, कोई आदमी है किन्हीं के पास है फायदा कि लड़की ज़्यादा एज का, लड़का थोड़ा छोटा का फायदा? हाँ, इन्हें हुआ, इनको बात हुआ, इन्हें हुआ। जेंट्स छोटा और जानते हैं, पहले देखते होइएगा क्या, पहले 100 में एगो पुरुष को देखते हो या जिसका महिला मर गई हो और पुरुष अभी जिंदे है बेचारा। अक्सर 99 को केस में देखिएगा कि महिला पति मर गया 25 साल पहले, अब बुढ़िया झुंडकुट होकर मर रही है। मतलब बुढ़िया मर ही नहीं रही है, हस्बैंड मर गया। मतलब विधवा वाला सिस्टम, अब बड़ी मार्केट में सिस्टम खराब था। विधवा होता था क्या, ये बुढ़वा लोग सब अब बच्चा से विवाह कर लेता, अपने 5 साल 10 में लुढ़क जाता, जब तक लड़की जवान नहीं होती तब तक वो मर जाता। ये होता, अब बेचारी को विधवा रह के जीना। अब बुढ़वा को जिला तो नहीं सकता बेसी दिन, क्या बगल में कोई बुढ़िया तो कांड हो जाएगा। अक्सर केस ऐसा होता था, पर अब समाज में ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, डिफरेंस कमते गया। पहले 15 साल 20 साल 25 साल के अंतर में अब कमते क्या हो गया, अब हो गया इक्वल।
अब तो इक्वल की चढ़ गया। अभी 5 एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें लड़का है छोट और लड़की है बड़। इंटरनेशनल जितना शादी देखिए, प्रियंका चोपड़ा 10 साल 12 साल का अंतर है, वो बेनिफिट उसका जान रही है। हम पुरुष का सबसे, सुनिए ना, पुरुष का सबसे बढ़िया फ़ायदा बताते हैं कि पहले क्या होता था, लड़की ज़्यादा एज, लड़की कम एज का, लड़का ज़्यादा एज का, लड़का मर जाता था और लड़की विधवा। अब लड़की ज़्यादा एज की है, लड़की पहले मर जाएगी, फिर बुढ़ाई में दोबारा चांस मिल सकता है। बहुत फ़ायदा है उसका। अब गिनवाएंगे नहीं, क्लास में टाइम ख़राब हो जाता है, मगर हम मेरा मानना है कि खाली फ़ायदे हैं। तो आप लोग का भी ऐसा बहुत भाग वाले लकी आदमी को अपने से बड़ी मतलब लड़की से शादी होता है। प्रियंका चोपड़ा हुआ एगो, विराट कोहली हुआ, रणवीर सिंह हुआ, और गिनावे जी, सचिन तेंदुलकर, और गिनावे बहुत है। सैफ अली खान को नहीं है वो तो, हाँ पहले बड़ा से किया था, पहले जितना बड़ा से किया था शादी, बाद में उससे दुगुना छोटा सा शादी कर लिया सैफ अली खान। यानी पहले किसका, सुष्मिता सेन से शादी हुआ था ना, तो अमृता सिंह, कितना टैलेंटेड लड़का है जी। तो पहले क्या हुआ था, वो बड़ा सा कर लिया था, तो उसका मेकअप किया ना, एकदम सधा लिया बेचारा, उतना छोटा सा करके मेकअप कर लिया अपना। पर आप लोग नहीं कीजिएगा। ऐसे बड़ा एज की लड़की से शादी होने का मतलब अथाह फ़ायदा है, अथाह। हाँ, कभी किसी दिन क्लास में अथाह फ़ायदा गिनवाएंगे हम। अभी क्लास में चलते हैं, इस समझे नहीं हुआ। कहा क्या, इस शादी ब्याह वाला बात जब आता है ना, लगन वाला बात, तो गड़बड़े हो जाता है। वो मेरा भी नौता कल आया है जी, कल वाला विवाह वाला को नौता आया है। सोचते हैं कि खाइए ले, लड़की का शादी है ना, उसमें बेनिफिट होता है लड़की को। क्या बेनिफिट होता है? सर बढ़ाती नहीं जाना। हाँ, जो भी हो। ओए मोबाइल छोड़िएगा दोनों जी, इतना व्यस्त है, इतना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ है ही नहीं। क्या बात है, बर्थडे उड्डे है ना, ऐसा कपड़ा लेता है ये? ओह नहीं, बर्थडे वाला के कुछ चमक ही अलग रहेगा। नहीं, बर्थडे रहेगा ना, चमकता रहेगा उसका फेस, पता नहीं। ऐसा हम लोग आज नए हैं ना, मेरा बर्थडे तो आता ही नहीं है, संडे को आता है हर साल। क्वेश्चन था, शादी हुआ 2 आदमी का, महिला पुरुष का, उस समय उसका औसत आयु था 25 वर्ष। और पुरुष का ही ऐसा नहीं होता है, महिला कब होता है? कुछ का हो, शादी हुआ। हाँ, देखते हैं कि वो आया था कि एगो लड़की कुत्ता से शादी कर ली। तो कुत्ता से शादी इसलिए नहीं कि उसके पास ग्रह नक्षत्र था, उसको कटा। ऐसे भी तो अक्सर लड़की का शादी तो कुत्ते से होता है। नहीं, लड़का में तो गुण नहीं पाया जाता है कुत्ता का जी। अगर देखिए, लड़का को एक तरफ रख दिया, कुत्ता को रख दिए तो बहुत है, मगर एगो लड़का को खुश, हम भी तो लड़का है, लड़का को खुश होना चाहिए। कुत्ता में कुछ भी है, एगो गुण तो बड़ी है, बड़ी ईमानदार होता है, वफादार होता है, मगर छुछनुरो होता है, इधर उधर मुँह मारते रहता है। ओह क्लास में चुप आप, ये बात ये में था, शादी हो गया, लड़का लड़की का हुआ शादी, लड़का लड़की का शादी हुआ, उस समय औसत आयु 25 साल था। अब दोनों का मिला के हो गया 50 साल। अब 7 साल हुआ शादी का, तो 7 साल के बाद जब हिसाब किताब किया, हिसाब किताब क्यों किया, पहले क्लियर हो गया, पूछना नहीं हिसाब किताब क्यों किया, हिसाब क्या किया, तो अब तो 7 साल हो गया शादी का। अब एगो बच्चा भी है, बच्चा का आयु पहले ज्ञात करते हैं कि कितना साल का हमारा बच्चा हो गया है। तो उस समय शादी के समय हम दोनों 25 साल के थे, औसत आयु 50, और 7 साल शादी का हुआ, तो 7 साल 14 जोड़ के आप तो 64 साल का हो गया पति पत्नी। बच्चा भी है साथ में। अब औसत क्या है, बच्चा सहित 22 साल है। तो बच्चा सहित 22 साल है, तो बच्चा सहित तीनों का कुल आयु कितना होगा, 66। पति पत्नी 64 का, बच्चा सहित 66 का, बच्चा 2 साल का, बच्चा 2 साल का ही निकलता है। क्लियर? अगर कुल कहे तो गुना ही करना पड़ेगा। हाँ, कुल के लिए गुना और औसत के लिए भाग। क्लियर हो गया? बच्चा का ही आयु पूछ रहा था, हमने निकाल दिया बच्चा का आयु। अब चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में कहता है क्या कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारी। देखिए, क्रिकेट में मैच और पारी में अंतर होता है। मैच और पारी में, मैच क्या होता है, मैच तो 11 का 11 खिलाड़ी खेलता है, पर पारी कहियो 2 को, कहियो 3 को, कहियो 5 को, कभी 7 को ही खेलता है। यानी जो बैटिंग कर जितना खेलता है, क्या सब बैटिंग के लिए उतर ही जाता है? मैच तो हम खेले, हम 4 को मैच में हमको बैटिंग ही नहीं मिला, तो क्या हमारा वो गिना जाएगा? तो पारी काउंट होता है। और पारी जब तक आप आउट नहीं होते हैं तब तक एक ही पारी। अगर लगातार 3 को मैच खेले और तीनों में आपने आउट ही नहीं हुआ, नवाद रह गए, तो आपका एक ही पारी गिना जाएगा। वनडे के लिए अलग नियम,
टेस्ट के लिए अलग और फिर T20 के लिए अलग होता है। यानी वनडे मैच खेले हैं, अब वनडे खेल रहे हैं, आज हमने आउट नहीं हुआ, और कल हम ये T20 खेलेंगे तो फिर उसका अलग काउंट होगा। यानी वनडे खेलते तो मेरा एक ही पारी होता, राइट। पारी और मैच में अंतर होता है। तो एक खिलाड़ी के 16 को पारी खेलेगा तो 16 पारी में रन तो अलग अलग बनाएगा। ये तो फिक्स नहीं कि सब दिन शतके मार देना है, 200 मार देना है। तो किसी दिन 0 पर, किसी 10, किसी दिन 20, किसी दिन 100, किसी दिन 150। 17वीं पारी अगला एक और पारी खेलता है, उसमें उसने 87 रन बनाया, इससे उसके औसत में 3 का वृद्धि हो गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 16 पारी का रन तो हमें पता नहीं है, पर 16 पारी का औसत तो हम मान सकते हैं क्या? तो हमने माना 12 नंबर, माना 16 पारियों का औसत रन क्या मानते हैं? x। तो लिखते हैं 16 पारियों का कुल रन, कुल 16x हो जाएगा। मेरे पास पारी 16 और रन है 16x। एक और पारी खेले तो पारी का संख्या कितना होगा? 17। रन 16x था, इसमें इसने कितने रन बनाया? 87 रन बनाया। एक और मैच खेला उसमें उसने 87, तो 16 पारी का ये रन। एक और मैच खेला तो रन जुटेगा ना। 17 पारी का है ये, 17 पारी का। अब क्या हो गया इसके बराबर में? पारी कितना हो गया? 17। अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, औसत से ज़्यादा रन बनाएंगे तो औसत बढ़ जाएगा, और औसत से कम रन बनाएंगे तो औसत मेरा घट जाएगा। तो इसके औसत में 3 का वृद्धि हो गया। औसत में 3 का वृद्धि। पहले से औसत कितना था? x। और एक और मैच खेला 87 रन बनाया तो औसत में 3 का वृद्धि हो गया। ये भी 17 मैच का रन, ये भी 17 मैच का रन। ये हो जाएगा 16x + 87, ये होगा 17x + 51। ये x का मान कितना हो जाएगा? 36। तो ये 16 पारी का औसत है, 16 का। हमसे पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद ये ना औसत, तो 36 + 3 करेंगे तो 39 उसका औसत हो जाएगा। यानी 17 पारी के बाद उसका औसत रन 39 हो जाएगा। आपत्ति किन्हीं को है? कोई दिक्कत नहीं? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 16 का मैच का औसत नहीं था, औसत मान लिया 16 का, कुल में 17वां जोड़ दिया, उधर बराबर कर दिए ना। आइए इसके बाद चलते हैं 13 नंबर पे। मिटा दे 13 नंबर में कह रहा है क्या? 13 में कि किसी सप्ताह में सोम मंगल बुध का तापमान, सोम मंगल बुध के लिए हम लिखते हैं a + b + c का औसत तापमान 40 है, का कुल ताप हम मान ले 40 × 3 कर देते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस। ABC सोम मंगल बुध के लिए हम ABC लिख लिए। फिर कहा था मंगल बुध और बृहस्पति यानी B + C + D का औसत तापमान दिया है, कितना दिया है? 41। तो कुल हो जाएगा 41 × 3 यानी 123। फिर कह रहा है यदि बृहस्पति का तापमान, यदि D का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो A का तापमान आपसे पूछ रहा है, सोम का तापमान आपसे पूछ रहा है। तो अब बताइए कि अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, तो A + B + C + D हो जाएगा। A + B + C + D हो जाएगा। ABCD में से अगर BCD घटा दे तो A निकल जाएगा। यानी कि 120 में हम 38 जोड़ेंगे तो ये होगा ABCD में से अगर 123 घटा लेंगे, BCD घटा लेंगे तो यहाँ का क्या बचेगा? A। तो ये जोड़ने पर होगा 158 में से 123 घटाएंगे तो 35, यानी सोम का ताप होगा, सोम का 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर 13? चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ कहने का जरूरत नहीं है किन्हीं को, आसान चैप्टर है औसत। जानते हैं औसत और आयु बहुत आसान चैप्टर होता है। शुरू में जब हम पढ़ाना चालू किए थे 2008 में, तो सबसे पहले हम ये औसत आयु पढ़ाते थे, उसके बाद एरिया वॉल्यूम पढ़ाते थे। हमको वही हौला लगता था, मगर आप सिस्टम से पढ़ाते हैं। 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान A से B तक गया 65 के चाल से, और B से A तक आया 60 के चाल से वापस आया। उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, नहीं अगर दूरी समान है तो x 2xy और x + y, यानी यहाँ तो A से B तक गया, B से A तक आया है। तो x का मान दिया हुआ है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का सूत्र होता है 2xy और x + y, यानी 2 × 65 × 60 और 65 + 60, इसी को बनाएंगे और 61 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाना है। ये एग्जाम्पल हमने 14 बताया। अब आपको क्वेश्चन हमसे पूछना है, बोलिए तो प्रॉब्लम। 12 18 8 11 और 7 9
16 17 15 5 16 लिखा हुआ है 20 हुआ क्या और हो गया 6 है वो और कितना बचल है चलिए बहुत है आज थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देंगे हम एक्सीलेटर पे पैर दिए और स्पीड बढ़ गया सबसे छोटा दिखता कितना खाली वो हमरा बताते जाइए ना 5 में कहता है 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग यानी 1 + 2 + 3 ... 100 इसमें n का मान होगा 100 और प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर होता है n + 1/2 यानी कि 100 + 1/2 यानी 50.5 क्या हमने सूत्र नहीं लिखाया है प्राकृतिक संख्या का योग का आज चर्चा भी किया है ना चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट मिटा दे 5 के बाद आता है 7 6 है 6 में कहता है क्या कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ... 7 का स्क्वायर का औसत यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पहले n का मान लिखिए 7 और प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग हमने लिखाया था 2n + 1 n + 1/6 फिर यही ऊपर से खाली n हटा देना है इसमें निकालेंगे तो 7 × 14 = 15 × 8/6 3 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 चौका हो जाएगा 20 क्लियर आइए 7 के आगे 9 देखिए अभी 8 में कह रहा है क्या यदि ABC का औसत A + B + C का औसत अगर M है तो ABC का हमने क्या लिख देना है कुल 3M कोई आपत्ति कहता है कि AB + BC + CA बराबर दे दिया है 0 और आपसे कह रहा है कि A² B² C² का औसत ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन में इसको देखने के बाद हमको यह फील होता है कि यह A + B + C के होल स्क्वायर का मटेरियल है यानी दूध चावल चीनी है तो हम खिचड़ी बना लेते हैं यस कहते हैं खीर बनाएंगे तो हम इसका वर्गों का योग करेंगे तो A² + B² + C² + 2 AB + BC + CA बराबर 9m²। इसका मान 0 दिया हुआ है, गुना करके हो जाना है 0, यानी कि A² + B² + C² बराबर दिया 9m²। कहेंगे ये 0 0 गुना का पड़े 0। हमका योग नहीं, हमसे औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछने के लिए ये तो योग है ना, औसत पूछने के लिए 9m² को बड़का से छोटका m पे चले आए हैं, घबराइएगा नहीं, 3 से भागा दे देंगे तो 3m² ये आपका आंसर। कौन 3? ये नीचे वाला औसत है, इसलिए 3 को संख्या 3 से भागा नहीं देंगे। क्लियर? 8 के ऊपर 9 मिटा दिया जाए। नौ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4 संख्या ABCD है, A छोटका B छोटका C और छोटका D है, का औसत है वो बड़का A है, तो A + B + C + D का कुल 4A होगा। कोई आपत्ति नहीं? आपसे पूछ रहा है कि A B C D और 3A/2 का औसत ज्ञात करने के लिए, तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए तो औसत क्या होता है, सभी के योग बट्टा कुल संख्या। तो ये A + B + C + D + 3A/2 और नीचे में दे देंगे हम 5, तब तो औसत निकलेगा। पता है कि इतना का मान हमको निकला है 4A + 3A/2/2, 4 दूना 8 और 3 11, ऊपर में 11A और नीचे में हो जाएगा 2 दूना 10 होगा, बट्टा में 5 है ना सर, 5 में हो गया। 9 नंबर, कोई आपत्ति कहीं लगे तो बोलिएगा। छोटका ABC का औसत बड़का A है, जहां औसत दे बिना सोचे कुल निकाल लेते हैं, तो हमने इसका कुल निकाल लिया तो 4A। कोई आपत्ति नहीं, 4A कहाँ से आया।
आपको छुटका ABCD और 3A/2 का कहता है औसत निकालने के लिए। तो हमने सबको जोड़ेंगे, आप 5 से भागा देंगे। हमने सबको जोड़ा, 5 से भागा दिया। इसका मीनिंग हमको पहले से निकला हुआ है, D तक का मीनिंग निकला है 4A, 4 बड़का A, और इसका मान दिया हुआ है, जोड़ दिए, हो गया काम खत्म। क्या मिटा देते हैं 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ABCDE क्रमागत संख्या है। ABCDE क्रमागत संख्या, क्रमागत 5 विषम संख्या है, तो औसत क्या? जानते हैं क्रमागत मतलब सब समान अंतर का होगा। समांतर श्रेणी में बीचे वाला तो औसत होता है। जब क्रमागत कह दिया, लगातार कह दिया, सम कह दिया, यानी सबके बीच में समान अंतर है, तो बीच वाला ही तो होता है आंसर ना, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 10 इसमें मानना सब नहीं है। कुछ नहीं करने, हाँ जी, डायरेक्ट मार देना, मानिएगा तभी वही आना है। 11 भी है, 11 में कहता है क्या कि ABCD 5 ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत भी होगा C, पर आंसर में नहीं दिया C, आंसर में C नहीं दिया। आंसर क्या किया वो देखिए, कह रहा है 1/5 A + 4। हम क्या करते हैं कि क्रमागत विषम है तो इसको लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 लिख लेते हैं, तो मेरा आंसर C, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 5। क्या यह 5 पूर्ण रहा है? तो 1/5 1 + 4, 5 से 5 कट के आया है 1, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन लेते हैं B। ऑप्शन बी में कहता है कि 1/5 ABCDE। जानते हैं कि औसत होता है A + B + C + D बट्टा 5, ये गुना में है, ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। आते हैं ऑप्शन लेते हैं C। ऑप्शन C में कहता है क्या कि 5 A + B + C + D + E। नहीं, ये भी गलती है, योग को 5 से भागा देना होता है, योग को 5 से गुना नहीं करना होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। D नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। होना क्या चाहिए? C होना चाहिए था आंसर, 5 होना चाहिए था। अगर 5 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, क्रमागत विषम है तो लगातार 5 को विषम कहीं से मानिए। आंसर इसका C होना चाहिए था, या नहीं तो ये लगता A + B + C + D + E बट्टा 5, यहीं पर ये ना इसके बच्चा में 5 दे देता तो हो जाता ना, या यहाँ पे इसमें योग दे देता तो हो जाता। क्या आपको यही टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं। अब 11 नंबर भी हो गया। 11 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि, ये बहुत भारी क्वेश्चन है 12। भारी क्वेश्चन इसलिए है कि ऐसा नहीं कि हमको नहीं याद है कि नहीं बताएंगे, बता ही देंगे, पर है क्या कि इसके लिए कुछ घात करने का नियम आपको आना चाहिए। घात करने का बेसिक कुछ बातें आपके ध्यान में होना चाहिए, जो कि आपने घात करनी पढ़ा नहीं है। अभी बताएंगे, पूरा पन्ना छेक लेगा, आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए 12 को स्टॉप करके रखिए। हम बताएंगे, पर आज ही अगर टाइम मिले तो लास्ट में बता देंगे, और नहीं तो फिर दूसरे दिन बताएंगे। नहीं भी समझिएगा तो घात करनी आएगा तो समझ जाइएगा। बाईस के बाद, सॉरी 12 के बाद 15 में कहता है क्या कि 3 क्रमागत संख्या में से 3 को संख्या है, 3 ABC 3 को संख्या है। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। ये तीसरी से तिगुनी है, अगर ये 1 रहता तो ये 3 रहता, तो ये 3 हो जाता। क्या नहीं समझे? इतना आसान से कैसे समझ जाइएगा। पहले कहा कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो दूसरी अगर 1 है तो ये दुगुना हो गया ना। फिर कहता है कि दूसरी संख्या तीसरी से तिगुना है, तो इससे ये 1 होता तो ये 3, तो इसको भी 3 से गुना कर दिए। सर ये पहले समझाइए, जैसे पहली संख्या को देखो। अब देखिए, इसको भूल जाइए। पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है ना। मान लिए तब तो समझ रहे हैं दुगुनी है, हम कहीं से ले लेंगे, कहीं से चलेंगे। समझेंगे दुगुना है या नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है सीधा 3 को संख्या ABC समझ रहे हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगुना, अगर दूसरी 1 है तो पहला 2 है, हमने ये ना किया। दूसरी 1 है तो पहली दूसरी से दुगुनी। अच्छा बताइए, आपसे हम दुगुना एज का है, आपसे हम दुगुना एज का है का मतलब क्या? अगर आप 10 साल के तो हम 5 साल के, इस तो समझ में वर्ज आ गया। 5 साल का कैसे कर देंगे? वही बात इसमें भी है। कुछ नहीं सोचिए, 1 लाने में पढ़ा
पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, तो दूसरी ये है ना जी, सर एक्स मान के बताइएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हम इसी को x मान देंगे, हम और आसान बनाना चाह रहे हैं, अनुपात में बताएंगे तो और हो जाना है। नहीं सर, आप जैसे बी को एक्स मान लीजिएगा तो 2x हो जाएगा, x/3 हो जाएगा ना। जाना तो वहीं पर है, हम और आसान, हम 25 तरीका बताएंगे, पहले एगो तो समझने का कोशिश कीजिए। किताब में जो कहा, किताब में कहा क्या कि इसको मिटा दीजिए, किताब में कहा ABC 3 गो संख्या लिख दिए, लिखिए 3 गो संख्या थे ABC। पहली संख्या के बारे में कह रहा है कि दूसरी से दुगुना है, दूसरी से दुगुना है, तो दूसरी भी तो हमको पता नहीं है, तो दूसरी 1 लिख लेते हैं, दुगुना है नहीं, दुगुना लिख दिया। फिर कह रहा है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या के बारे में तीसरी से तिगुना है, इससे ये तिगुना है, अब इसके बारे में पता नहीं। अगर बाय दी वे यह 1 होता तो यह कितना हो जाता 3, अगर इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे, संबंधित है ना। अब ये हो जाना है 6, ये हो जाना है 3, ये हो जाना है 1। फिर आप क्वेश्चन पर चलते हैं, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, दूसरी से दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, हो गया। अब इसको लिखेंगे x 3x और x, यानी ये जो होता है अनुपात में होता है, अनुपात में x हमें कॉमन होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है यदि तीनों संख्या का औसत 10 है, तीनों संख्या का औसत 10 है, तो हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 30 और x का मान हो जाएगा 3। अगर आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या यानी 6x, अब ये हमने अपने तरीका से बताया। अब एक और दूसरा बात कहते हैं, दूसरे तरीका, इसको कर दे, बेटा दे, फोटो तो आ ही गया उसमें, मिटा देते हैं, देखिएगा वो बहाने। ये क्या करते हैं कि आप हमेशा कोशिश करिए, कभी भी मैथ पढ़िए तो आप पता करना चाहिए कि सबसे छोटका कौन है, छोटा को मनाना चाहिए। अगर दो बड़का बच्चा को छोटका बच्चा में लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, किसको पकड़िएगा, बड़का को कि छोटका को? छोटका को पकड़ना चाहिए। बड़का को पकड़ लीजिएगा ना तो छोटका उसको धुनता ही रहेगा, अगर छोटका को पकड़ लीजिएगा ना तो बड़का रुक जाएगा, बड़का नहीं मारेगा, ऐसा होता है। तो आप छोटका को पकड़िए, हमेशा कोशिश करिए मैथ के प्रश्न में कि हम छोटा को मानने का कोशिश करें, हमेशा छोटा को मानना। छोटा को बड़ा बनाना आसान, बड़ा को छोटा बनाना टफ। छोटा को बड़ा बनाने के लिए ऐड करना होता है, मल्टीपल करना पड़ता है, अब बड़ा को छोटा बनाने के लिए माइनस करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है। तो हमेशा कभी भी संख्या मानना पड़े तो कोशिश किए कि हम छोटका को माने। 6 को क्रमागत संख्या है, 6 को लगातार संख्या है, इसका कुछ दे दे तो हम छठे को मान लेंगे कि छोटका को मानेंगे, उसमें 1 2 3 4 बढ़ा के कर देंगे, यानी हमेशा छोटा को मानिए, राइट। तो आप इस तीनों में कोशिश करिए कि कौन सबसे छोटा है। कह रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, क्वेश्चन में करने से पता चलता है कि पहला संख्या दूसरे से बड़ा है और दूसरा संख्या तीसरे से बड़ा है। तो अगर इस छोटका को मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, छोटका को 1, सबसे छोटका को, तो इससे ये 3 गुना है। क्वेश्चन में कहता है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। फिर कहता है कि पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, दूसरी का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, हो गया। इतना ही सा बात है। इसका और उपाय है, एक अनुपात आप नहीं पढ़े हैं तो अनुपात में देखते हैं। यहाँ A अनुपात B लिख लीजिए और यहाँ पे ये सबसे हौला लगेगा, B अनुपात C। कहता है कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुना है, तो इसको हम 1 अनुपात 2 लिख, इसका 2 गुना नहीं हो गया जी। फिर कहता है कि दूसरी संख्या तीसरे से 3 गुना है, तो 3 अनुपात 1 नहीं लिख दिए, लिखे कोई दिक्कत अनुपात में। अब यहाँ B 2 आ गया, B 2 आ गया, इसका B 3 है तो इसका भी B को 3 बनाइए, नहीं तो एक फार्मूला होता है ABC, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, B के नीचे 1 के नीचे 2, फिर B के नीचे 3 लिखिए, ये 1, ये सिस्टम इससे गुना करके इससे गुना करके ये हो जाएगा 6, ये होगा 3, ये होगा 1। या एक और उपाय कि अगर देखेंगे B एगो में 1 है, एगो में 3, तो बड़का बनाने का कोशिश कर लेंगे कि कैसे बड़का बनाना आसान होता है, तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी 6 3 1 हो गया। तो ये इतना तरीका हमने मानने का आपको बताया। अब आपकी बात हम मानेंगे x मान के, चलिए अब वही बात आप भी बोलिएगा, बोलिए कैसे मानेंगे, लीजिए मिटा दिए, बोला जाए कैसे क्या माने, किसको क्या माने। जैसे कि मतलब B को x मान लेते तो ये 2x हो जाता हाँ, तो B को हम x मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। है, 3 गुना है इससे तो मतलब x/3 हो जाता है सीधा। ये तो और भारी हो जाता है, कोई किसी से तिगुन ना तो किसी से भागा, तो अब इसको ले लीजिए x/3। अब इसका एवरेज निकाल के इक्वल कर देते हैं। अब इस थोड़े भारी नहीं लग रहा है, अब इसको जोड़ेंगे 2x प्लस x बट्टा 3 बट्टा 3 10। क्या हमने दुगुना तिगुना करके बताया वो कहीं ज़्यादा अच्छा वाला होगा,
नगर अगर इन्हीं का बात बताया हुआ अच्छा लगा तो रख लीजिए, हमारा क्या लगता है, हमारा वाला को छोड़ दीजिए, हम रख लेते हैं हमारा पॉकेट में क्या। और वो सब तरीका सब है, पर इतने पर काम चले ही ना। यही जो क्वेश्चन 15 है वही क्वेश्चन 16 है और वही क्वेश्चन 17 भी है। 15 में भी यही कहता है मानने वाली बात, 16 में भी कहता है तीन संख्या है, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी ना और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यहाँ पहले संख्या के बारे में ही कह रहा है, इसको भी हम खाली मान देते हैं, बाकी का काम आप कीजिएगा। क्या 15 क्लियर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 16 में कि तीन संख्या में से दूसरी संख्या, तीन संख्या में से दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है, तीसरी के 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। फिर से पढ़ते हैं, तीन संख्या में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, पहली की 2 गुनी है, पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो इससे ये 3 गुना है, इससे 3 भागा हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो अनुपात समानुपात में भी जा सकते हैं। क्या नहीं तो इसको मान के भी काम चला सकते हैं। आइए 17 में करते हैं। 17 में कहता है तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी के 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली के 5 गुनी, तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, तो ये 15x है। हो गया, बात खत्म। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 18 बताना पड़ेगा ना, मिटा दे, गर्मी अब लगने लगा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम लिखेंगे 8 संख्या का कुल, कुल लिखेंगे 8 गुने 20 बराबर 160। कहता है प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का कुल, वो बोलेगा औसत, हम कर लेंगे कुल। 3 गुने औसत कह रहा है 15 एक बट, प्रथम 2 का कह रहा है जी, प्रथम 2 का, तो प्रथम 2 का हमने कुल निकालेंगे तो 2 गुने ये दिया हुआ था 15.1/2 यानी कि 31/2, ये काट के ये लिख दिए 31 ना। अगला 3 का, अगला 3 का औसत दिया हुआ है आपको 21.1/3, तो कुल निकालेंगे 3 गुने 21, 21.1/3 यानी 21 या 64 कट के कितना हो जाएगा 64। कहता है अब बचेगा कितना, अंतिम 3, यानी 8 गो में से 3 2 5 को हो गया, तो अंतिम 3, अंतिम 3 का कुल, यानी 160 में से 95 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65। अंतिम 3, अंतिम 3 में छठा सत्ता आठवां हमको पता नहीं है। 8 को था, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा हो गया, छठा सतवां आठवां बचा हुआ है, उसका योग कितना है 65 है। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है। छठी है वो 7वीं 8वीं से कम है, तो छठी से वो दोनों ज़्यादा होगा, सही ना जी। छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 7 कम है, तो इससे वो दोनों ज़्यादा होगा। छठी संख्या, छठी संख्या माना x, तो 7वीं संख्या हो जाएगा x + 4 और 8वीं संख्या हो जाएगा x + 4, इसी का योग कितना है 65। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे आ जाएगा 3x + 11 बराबर हो जाएगा 65। वो सच रहेगा, वो इधर जाने पर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपको 54, x का मान कितना हो जाएगा आपका 18। 8वीं संख्या पूछ रहा है, 8वीं पूछ रहा है, तो x प्लस हम देना है 7 यानी 25 आपका आंसर। देखिए फिर से समझाते हैं अगेन। 8 को संख्या है, कौन संख्या है पता नहीं, पर उसका औसत हम जान रहे हैं कितना है 20, कुल 180 हो गया। 2 का चर्चा किया, प्रथम 2 का औसत दे दिया, तो प्रथम 2 का औसत दिया तो हमने प्रथम 2 का कुल किया कितना 31। अगले 3 का, तो अगले 3 का औसत दे दिया तो हम लोग कुल किया कितना 64। 8 गो में 2 और 3 5 का निकल गया, यानी अंतिम 3 का बचा कितना 160 में से 95 घटाए तो 95 कहाँ से, ये दोनों को जोड़ के 65, यानी अंतिम का छठा सतवां आठवां है, उसका योग कितना है 65। कह रहा है क्या, खुद कह रहा है कि छठी जो संख्या है 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है, छठी है वो दोनों से कम है, तो इससे वो दोनों ज़्यादा होगा। तो हमने छठी माना x, 7वीं माना x + 4, 8वीं माना x + 7, इसको जोड़े 65, x का मान निकल के 8वीं संख्या पूछ रहा था ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा रहने देते हैं यहीं पर आज।
बढ़ाते नहीं, 12 नंबर छूटा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ है ना, ये है ना बैच आपका। हमने 14 एग्जाम्पल बताया, 14 एग्जाम्पल और 35 तक क्वेश्चन जाइएगा। नंबर दीजिए तो 20 को, 20 नंबर दीजिए। साइंस जी के दोनों आप ही लोग का है ना। साइंस में आपका वर्क है 79 से 81 और जीके में 27 का हाफ। साइंस को याद में दे दीजिएगा। साइंस बुक है कि नहीं के पास, दीजिए तो। साइंस में आपका वर्क था 79 से 81, 79, 79, 80, 81। हाँ लिखिए तो। सन 1963 में भारत के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? सन 1963 में भारत का प्रथम रॉकेट का परीक्षण कहाँ से किया गया था? ध्रुवों पर नीति कोण का मान कितने डिग्री का होता है? ध्रुवों पर नीति कोण का मान अरुण है, यूरेनस जिसे कहते हैं, एक चक्कर लगाने में एक बार सूर्य की परिक्रमा करने में कितना साल लगाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। 1 मील कितना किलोमीटर का बराबर होता है? 1 मील कितने किलोमीटर का बराबर होता है? ठीक है सर, यही है। हाँ ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? किस देश ने किया इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले? सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे कम शनि का होता है, सबसे अधिक लिखना है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रा क्या होता है? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रा क्या होता है? टेलीविज़न का जो रिमोट होता है कंट्रोल, उसमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? यानी टीवी का रिमोट जब टिपते हो जाएगा तो लाल कलर का रे निकलता है, देखिएगा कभी, आँख में ना लगे, वो क्या होता है? 1 पिको सेकेंड बराबर कितना सेकेंड? सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी होती है? सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी होती है? क्रैस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया? क्रैस्कोग्राफ। हाफ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को, चोटी को नहीं, श्रेणी को क्या कहते हैं? चोटी को तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं ना। हिमालय की सबसे चोटी को हमने कहा, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? सो सबसे ऊपर में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लिखिएगा। हाँ ना ना सीधे लिखिए ना, चलेगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी बुर्जील और जोजिला दर्रा अवस्थित है। बुर्जील और जोजिला दर्रा अवस्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा, जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? जो सबसे नीचे है, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? शिवालिका का निचला भाग क्या कहलाता है? शिवालिका का निचला भाग क्या कहलाता है? शिवालिका का निचला भाग क्या कहलाता है? हो गया, बीसपुर गया। एक और स्टाइल लिख लिया। अरावली पहाड़ी अवस्थित है किस राज्य में? अरावली पर्वत स्थित है किस राज्य में? अरावली। तो ये कॉपी को याद में दीजिए। अरावली पर्वत दीजिएगा जी, दीजिएगा जी, दीजिएगा लाइए। हाँ पहले थुम्बा केरल में है, केरल में है। 90 डिग्री 84 वर्ष होता है। यूरेनस अरुण होता है लेटा हुआ 1.6 किलोमीटर। अमेरिका पृथ्वी लक्स अवरक्त 10⁻⁻12 सेकेंड। अवरक्त तरंग सबसे शक्तिशाली होता है। जेसी बॉस हिमाद्री
उसके बाद 8848 या 50 भी चलता है। सागर माथा और एगो छोरे हाँ गार्विन अष्टमिन या केटू कश्मीर में है, सिक्किम में है, फिर है हिमाचल प्रदेश ना जम्मू कश्मीर और सिक्किम। उसके बाद था क्वेश्चन क्या था याद करें ना जी, सबसे छोटी चोटी सबसे नीचे वाला शिवालिका और उसके बाद तराइन प्रदेश और राजस्थान। जी के इधर का था, साइंस इधर का था, लीजिए तो हाँ। टास्क आपका हो जाएगा 27 का फुल और 82, 83, 84। थोड़ा लाइव बेइज्जती हो जाए, सम्मान भी। आप बोलिएगा आपका जी 11, इतना कम का है का जी? 20 लिखा है कि 10 लिखा है? 21 लिखा है सर। हाँ दुख से कि फ़ोन के कारण नहीं पढ़ पाए। ठीक है मोबाइल ठीक है, अभी रात में तो चैटिंग चल रहा था। आपका चैटिंग के बाद हुआ था। ओहो 11 बजे। 15 से आपका जी आपका 14 कैलाश जी 15 सबका हाल तक आगे सब पहले चलते हैं। एगो पास के 17 एगो पास के। कल टास्क लिखिए और अपने टाइम पे आ जाइए। ओके।